तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। बाबू साहब की तबीयत ठीक कोनी। आप इतना समय क्यों लगा रहे हो तैयार होने में? सूरज तेज हो गया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर मारे गले और काम और बढ़ जाएगा। सुबह से पूजा की थाल भी साजा रखी है। जब देखो जब सर खाए। बाबूजी, ओ बाबूजी, मारे को थारे से जानने की जरूरत ना है पानी बाई। मारे पति की तबीयत ठीक को नहीं। हे करणी माता, क्यों जरूरत ना? कभी ध्यान दियो है अपने पति और संसार पर। रजवाड़ा खानदान की बहू हो, सारा समय तो अठे हवेली में आराम से बिताया है, क्योंकि मारे जैसे नौकर चाकर ने सब कुछ संभाल लियो है। बहू जी, बापू सा, आपको याद है आपने मारे को काम सौंपा था इस घर में पानी लाने को। बहू जी, उस दिन से ना केवल वो काम संभाला है, पर इस घर पर आई हर छोटी मोटी मुसीबत पर पार लगाया मैंने। इस हवेली और अठे रहने वाले हर एक सदस्य को। हम जटे भी है ना बाबूजी, मारे सड़ा के चलते हैं। सावित्री, पानी बाई ठीक बोल रही है। जब दुर्गा के बापू साहब के साथ वो हादसा हुई हो और कबीला का सारा लोग इकट्ठा होके मारी हवेली में घेर ली हो, तब पानी बाई की सलाह ही वो मुसीबतों को पीछे छुड़ाया। उम्र निकल गई मारी। ये एक ही बात सुनते सुनते पानी लाने वास्ते आई थी इस हवेली में, और तब से आज तक ये हमारे हर फैसले में टांग अड़ा रही है। गिद्ध का काम होवे है बाबू जी, नजर रखना। मारे में तो कुछ बात तो है ना बाबूजी, जो मैं अटे हवेली में टिकी हुई हूँ। थारे से पहले भी इस हवेली में लोग रह रहे थे। बात तो ऐसे कर रही है जैसे पानी में मंत्र फूंक के सबको पिला दिया हो। मंत्र ना, ममता फूकी है मैंने, ममता। कई कोनी किया मैंने इस हवेली के खातिर। मारा अपनों तो कोई परिवार कोनी, तुम सबसे ही मारा परिवार, मारा संसार हो। हमेशा इन बच्चों को अपना समझकर मारे से जो बन सके मैंने किया, और आप बार बार मारे को। रानी भाई, मासा की बात का बुरा ना माने। हम सब आपको अपना परिवार मानते हैं। जो आपने इस घर के लिए किया है, अपने इस संसार के लिए किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जो आपने इस परिवार के लिए किया है, उसे हम कभी कौन ही भुला सके। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। अगर मैं ये कहूं कि हम सब आपके कर्जदार होंगे तो ये भी कम होगा। पानी भाई, आप हमारे साथ नाग उत्सव में क्यों को नहीं आ रही? हाँ, अगर आपको मंदिर के अंदर ना आना हो तो वहां पास ही एक मेला लगा है, वहां चली जाना आप। पानी भाई, आज खुशी और जश्न को मौका है। सारा घर वाला शामिल हो रहे हैं सिवाय तेरे। आज ना न कर, सागा चाल। बापू सा, मारी उम्र ना है मेले में जाने की।
आप हो आइए। मेले में ना सही पानी बाई, पर मंदिर तो जा सकती है ना आप। त्योहार का दिन है, सब साथ होंगे और आप अकेली यहाँ रहेंगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। जिसने आना होवेगा आ जावेगा। बड़ी बहू, मैं देख रही हूँ थारी जुबान इस घर के मर्दों की सी चाल रही है। हर एक को पता है ना, इस पूजा में केवल सुहागने ही जा सके हैं। ये हमारे साथ ना जा सकती। हम सब ने अपने अपने पति की लंबी उम्र के वास्ते उपवास रखा है। पहले हम पूजा करेंगे, फिर शाम को पानी में दिए छोड़ेंगे। ये किसकी खातिर उपवास रखेगी? भले ये अपने आप को इस हवेली की मालकन समझे और चाहे तो हमारे बच्चों को अपना बच्चा कहे, पर सच्चाई तो बदल को नहीं सकती। ये तुम भी जानती हो पानी बाई। अरे बच्चे कहाँ गए? दुर्गा! यहाँ लगी है? हाँ। दुर्गा, बस कुछ दूर और, थोड़ी सी हिम्मत दिखा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर जरी मुझे तुम्हारे पैरों पर दवा लगा देगी। मेरा पाँव बहुत ज्यादा दुख रहा है कुंवर सा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लीजिए कुंवर सा, तुम खाओ। मेरा आधा, आपका आधा, ये लीजिए। चले, चलो। अनुराग और दुर्गा दोनों मेले के लिए निकले हैं। आज त्योहार का दिन है, कोई उन्हें कैसे रोक सकता है? बड़ी बिंदनी, दोनों में जितनी भी घनी दोस्ती हो जावे, पर सच्चाई तो ना बदलेगी कि दुर्गा जो है वो कबीले की है और हमारा अनुराग रजवाड़े का खून, हमेशा रजवाड़ा ही रहेगा। समय आने पर दुर्गा को समझा देंगे कि भले इस परिवार में बेटी बनकर रहे, पर इस परिवार का हिस्सा ना बने। दुर्गा जो है कबीले की थी, वह ठेकी रहेगी। चलिए 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 बापू साहब। पर इस अंतर को मैं खत्म करके रहूंगी। घना अपमान झेला है मैंने अट्ठे, उसका बदला तो मैं तुम लोगों से दुर्गा के जरिए लूंगी। लोहे को लोहा ही काटता है और वो मैं करके तुम लोगों को तुम्हारी हैसियत दिखा दूंगी। उस दिन हमारी विजय होगी। अपनों बच्चों में और अपनों जैसे में बड़ा फर्क हो गया है। वही फर्क जो घर की मालकिन और मालकिन की तरह में हुए है। समाज के नियम कानून तो सब किड़े हैं ना। जरी बुरी! खमा घड़ी कुंवर सा। घड़ी घड़ी खम्मा जरी बुरी। हमें पता था हमारी दुर्गा अकेले ना आवेगी, साथ में कुंवर सा को भी लावेगी। अरे जरी बुरी, आप लोगों ने नाचना गाना क्यों बंद कर दिया? गाइए ना। जी कुंवर सा। दुर्गा जा, तू भी नाचना, अपने पैर थिरका। थारी रगों में भी तो कबीले का खून दौड़े है। खान पान बड़ो हो, रहन सहन अलग हो, तो भी तू हम में से एक ही है। भले ही पानी बाई ने तुझे पाला है। शुरू हो जा, जा। नहीं नाच सकती जरी बुरी,
पाँव में जरा सी चोट लग गई है। अरे दिखा, गिरना, पड़ना, फिर उठना और दौड़ना, यही तो हम कबीलों का जीवन होवे है। कुंवर सा, आप यहाँ बैठ जाइए। इतनी सी चोट के खातिर अपने मन की उड़ान को रुकने मत दे। हाँ। रुक रुक रुक। हाँ? मैं थारे घाव पर लेप लगाती हूँ दवा का। ये जड़ी बूटी थारे दर्द को जड़ से मिटा देगी। चल अब नाच। इतनी भीड़ में दुर्गा और अनुराग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। कैसे घुल मिल गए हैं दोनों? जब देखो हमेशा साथ में रहते हैं। अब ये लोग बड़े हो गए हैं दीदी, लोग बातें बनाएंगे। कि एक रजवाड़े खानदान का लड़का और एक कबीले की लड़की, आपको उनका मिलना जुलना कम करना चाहिए दीदी। क्या ही बातें बताएंगी इंदिरा, दोनों एक ही घर पे तो रहते हैं, कितना मिलना जुलना कम करेंगे। छोटी सी थी दुर्गा जब हमारे पास आई थी, अब हम ही तो उसका परिवार है। और अनुराग और दुर्गा दोनों एक साथ बचपन से बड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन आगे चलकर कोई परेशानी हुई तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जब दुर्गा बड़ी हो जाएगी तो उसी की बिरादरी का कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा देंगे, चली जाएगी फिर वो। नहीं जाएगी, दुर्गा का भी तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है और अनुराग के पापा भी इसी बात से सहमत है। क्या बोल रही हैं आप? सीरियसली? इसका मतलब अब दुर्गा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ेगी और लिखेगी भी? दीदी, माना कि बाकी बच्चों को देखकर उसे स्कूल जाने का शौक चढ़ा, तो चलो भाई साहब ने उसका एडमिशन भी करवा दिया, अच्छा किया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज में ही वो। दीदी, आप ना थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। वो थोड़ा सा पढ़ लिख लेगी तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगर वो पढ़ लिख ली ना तो उसकी बिरादरी का कोई लड़का नहीं मिलेगा उससे शादी करने के लिए। तो इंदिरा, शादी ही सब कुछ नहीं होती है ना, अगर लड़का नहीं मिलेगा तो नहीं, बात खत्म। दीदी, बड़े भाई साहब इस बात से सहमत है? हाँ। कुंवर सा, आप भी जरा बांसुरी बजा के दिखाइए तो, बड़े प्यार से सिखाए हो आपने। जरूरी, चलिए ना, बड़ा मेला देखने चलता है।
चलो चलो रे, राजघराने के कुंवरसा का न्योता आया है, बड़े मेले जाना है, चलो चलो। हे पार्वती माँ, हे नाग देवता, मुझे बाबू सार ने अपनी घरवाली होने की पहचान न दी, पर मैंने अपना पूरा जीवन उसे और उसके परिवार को दे दियो है। सबसे छुप छुपा कर मैंने उनके भलाई के खातिर व्रत रखा है। और आज भी उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आपके चरणों में ये फूल चढ़ाऊं हूं। हे भगवान, आप तो सब जानो, आपसे कुछ ना छुपाया। मैंने हमेशा इस घर परिवार को हर मुसीबत से घना दूर रखा है। हे नाग देवता। आ गए फिर से लुटन खातिर, चोर पापी। तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां मुफ्त में लूट कर ले जावेंगे। वर्षा, बड़े को वर्षा से इनकी शिकायत जरूर कर दीजो। उनकी पार्टी के लोग हैं, आए दिन हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ जरी बुरी, मैं अपने पापा से इनकी शिकायत जरूर करूंगा। हाँ। खम्मा खानी कुंवर साहब, क्या कुंवर साहब भी और कोई लोग नहीं मिले मेले में घूमन खातिर जो इस नौकरानी के साथ हो लिए? अरे राजघराने के सुपुत्र है आप, थोड़ा सा तो सोच समझ के लोगों को चुनो। दुर्गा नौकरानी नहीं है। फिर होने वाली नौकरानी होगी। मैं पानी भाई साहब की शिकायत कर दूंगी कि आप मेरे को नौकरानी बोल रहे हो। आप डांट खाएंगे उनसे, देखना। मिठाई खिलाएगी रे बावरी। क्यों रे जड़ी बूटी, क्या है तेरे झोले में? कोई नई जड़ी बूटी है क्या? निकाल झोले में से। मेले में इसे बेचण खातिर जा रही हूँ। थारे को तो पता है हमारा घर इसी से चाले है। अरे बेशरम, काहे को गरीबन के पेट में लात मारे है। मैंने कहा ना, निकाल झोले में से। देख, सीधी तरह से ना देवेगी तो उंगली टेढ़ी करनी भी आवे मने। निकाल। छोड़े, छोड़, 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 छोड़। क्या है इसमें? हैं? शिकायत कर दूंगा कि कैसे तुम्हारी पार्टी के लोग जबरदस्ती गुंडागिर्दी कर रहे हैं। क्या कुंवर साहब, अब आप भी हम लोगों को धमकी दोगे? चलो ठीक, मिलके खेलते हैं ये खेल। मैं सिखाऊंगा आपने। चलिए। आप मत पड़े इनके चक्कर में। ये लोग गरीब इसलिए आप लोग इन्हें तंग क्यों कर रहे हो? मेरे पापा यहाँ पास मेले में है, मैं तुम सबकी शिकायत कर दूंगा, फिर पता चलेगा। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अरे बावड़ी पूंछ, बीच में ना पड़।
वरना उल्टे हाथ का ऐसा तमाचा रसी देंगे कि हवा में घुल जाएगी। बहुत हुआ। बड़े को वर्षा को जरूर बता दीजो जे हमें कैसे परेशान करे है। हाँ जरी बुरी, मैं अपने पापा को जरूर बताऊंगा। दुर्गा तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो कुंवर? अरे तुम चलो ना। जा कहाँ रहे हो कुंवर? अरे तुम आओ ना, मेले में जा रहे हैं ना। ये देखिए बड़ी माँ ने मुझे पैसे भी दिए हैं मिठाइयाँ खाने के लिए। वहाँ हम बाद में जाएंगे, अभी हम कहीं और जा रहे हैं। पर अभी कहाँ? आओ ना। ओह मैं समझ गई, हम लोग झूला झूलने जा रहे हैं ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ये पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। धीरे मैं गिर जाऊंगी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं हूं ना। देखो DURGA दुर्गा मेरा नाम। अभी आपने मेरा तो नाम लिख दिया, अब आपको आपका भी नाम लिखना चाहिए। तुम लिखो। मैं? हाँ तुम, जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिखा अब तुम मेरा नाम लिखो। मगर आपका नाम तो बहुत कठिन है कुंवर। अच्छा ठीक है, जब तुम पढ़ लिख के बड़ी हो जाओगी तब तुम मेरा नाम लिख लेना, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस।